आइए, लेकिन इस आम की पार्टी में एक खास कवि जो हरदोई से हमारे बीच में आया है, अजीत शुक्ल उसका नाम होता है। उसके आगे कोई ज्यादा ऊंची ऊंची फेंक के नहीं जा पाता आदरणीय फौजी जी। उसके सामने एक बार दो लड़के बात कर रहे थे। एक ने कहा हमारे पिताजी नाले में कूदते थे, नदी में निकल आते थे। दूसरे ने कहा हमारे पिताजी नदी में कूदते थे, समुद्र में निकल आते थे। अजीत ने कहा कि इसमें कौन सा कमाल करते हैं? कमाल तो हमारे डैडी करते हैं। उन दोनों ने पूछा आपके पिताजी क्या करते हैं? अजीत ने कहा हमारे पिताजी पानी की टंकी में कूद जाते हैं और टोंटी से निकल आते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां लगाइए और अजीत को बुलाइए। ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ वीणा पांडे के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर सम्मानित कविगण को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम का बहुत कुशल संचालन कर रहे आदरणीय नीरज पांडे दादा को प्रणाम करता हूँ। मातृ शक्ति स्वरूपा आदरणीय बहन जी बैठी हुई, उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। इससे आपको पता चलता है नारियों में कितनी शक्ति है। आप भीड़ में बैठे हो, वो अकेले बैठी है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ूंगा, ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा। 2020 का दौर है, वर्ल्ड कप चल रहा है। 10-5 मिनट में निपटा दूंगा भाई साहब। कि नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ। नैन में नीर बन बहता सभी के दर्द लिखता हूँ। वतन के वास्ते है क्या सभी के फर्ज लिखता हूँ। और मेरी 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 कोशिश यही रहती सदा सबको हंसाने की। है पीड़ित मुल्क जिस कारण वही मैं मर्ज लिखता हूँ। वाह वाह वाह। और यहाँ पर आया क्यों कि बुलाया आपने हमको, यहाँ पर हम चले आए। बुलाया आपने हमको, यहाँ पर हम चले आए। कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए। और झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं। गम खुद का भुला करके हंसाने को। बहुत अच्छे अजीत, वाह 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 वाह। एक टिप्पणी करूंगा, आपके हाथ हवा में लहरते हुए देखना चाहता हूं। आदरणीय अज्ञानी जी बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। कह रहे थे मैं 5 साल से खाने की व्यवस्था करता हूं, उसके बाद भी ये पंडाल पूरा भर नहीं पाता। हमने भाई साहब एक बार आप पीने की व्यवस्था करके देख लीजिए। अरे यार अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, अच्छा है जी। हाँ वाह। हाँ, हम बहुत काबिल कवि हैं। अभी तो धीरे धीरे खोलेंगे भाई साहब। माला हम उतारेंगे नहीं, क्योंकि पहली बार मिली हमको माला मिली। माल का तो इंतजाम बाद में होगा। हमको फोन किया ज्ञानी जी ने, बोले अजीत भाई 23 तारीख का कार्यक्रम आप खाली। हमने कहा बोले आपको आना है। आप कितने रुपए लेंगे? तो हमने कौन कौन आ रहा है? बोले रजनीश जी आ रहे हैं, मुकुल महान जी आ रहे हैं, नीरज जी आ रहे हैं। तो हमने कहा जो नीरज जी को दे रहे हो उससे 500 रुपए हमें कम दे देना। ये बड़ा पुलकित होकर बोले फिर तो कोई दिक्कत नहीं अजीत, आप चले आओ। हमने को क्या मतलब? बोले नीरज पांडे को हम 500 दे रहे हैं। खुलासा कर दिया, खुलासा कर दिया इसने। और बहुत बढ़िया भाई साहब, ये जितने बढ़िया भाभी जी उससे ज्यादा बढ़िया। अभी हम लोगों का दिन का खाना इनके यहाँ था। ये कई कार्यक्रम यहाँ पे भोली में करते, जैसे आदरणीय ने बताया। कई आयोजन होते हैं तो घरवाली पक जाती है। इन्होंने कहा देखो आज बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, मुकुल महान जी आ रहे हैं, अजीत शुक्ला आ रहे हैं। देखो आप लोग हमें बड़ा कवि मानोगे नहीं, इसलिए अपने आप ले लेते हैं कि नीरज पांडे आ रहे हैं, अजीत शुक्ला आ रहे हैं, मुकुल महान जी आ रहे हैं, सबके नाम लिए। बोले कुछ बढ़िया सा बना लो। तो उन्होंने कहा देखो रोज रोज का तुम्हारा यही धंधा है। एक तो नाम भी अज्ञानी है और काम भी तुम्हारे वैसे रहते हैं। हम बना नहीं पाएंगे, घर में जो रखा है उसी से काम चलाओ। तो उन्होंने भाभी जी से पूछा क्या रखा है? तो भाभी ने कहा अरहर की दाल रखी है। इन्होंने कहा अच्छा देश के इतने बड़े बड़े कवि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के भाई साहब बैठे हुए हैं, मुकुल महान जी, इन्होंने 10 देशों की यात्रा की है। अच्छा हमारा इनका स्तर बराबर है। इन्होंने 10 देशों की यात्रा की, हमने एक देश की 10 बार यात्रा की है, नेपाल। हम भी अंतरराष्ट्रीय है। तो इतने बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? इन्हें कहा देखो जब वो लोग आएंगे मैं तुमसे पूछूंगा क्या बना, तो तुम कहना पनीर बना, दही बड़ा बना, पुलाव बना, रायता बना, एक एक करके सब चीज गिना देना। फिर मैं तुमसे कहूंगा जाओ पनीर ले आओ, तुम पतीला गिरा देना, कहना पनीर गिर गया। फिर पतीला गिरा देना, कहना रायता गिर गया। अंत में मैं तुमसे पूछूंगा क्या कुछ बचा है, तो तुम कह देना अरहर की दाल बची है। हम कहेंगे अच्छा तुम वही ले आओ। इससे हमारी इज्जत बच जाएगी। हम लोग भैया इनके घर गए। इन्होंने कहा देखो मुकुल महान जी आए हैं, अरुण जी आए हैं, नीरज जी आए हैं, अजीत जी आए हैं, क्या क्या बना है? भाभी चूंकि इनकी सगी पत्नी है, सगी, इस पे ताली बजती भाई साहब। बोले पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना। तो उन्होंने कहा अच्छा एक एक करके सब ले आओ। भाभी किचन में गई, किचन में पतीला गिरने की आवाज आई, टन। अज्ञानी भैया बड़ा खुश, बहुत खुश, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा देना। बड़ा खुश होके बोले अच्छा क्या गिरा? भाभी किचन से बोली अरहर की दाल।
कुछ लोग खड़े हैं भाई साहब, बैठ जाइए नहीं तो पाँव भारी हो जाएंगे। भैया हम अभी बता रहे हैं, हम एक बड़ा, जैसे ये लोग बड़े बड़े कवि हैं, अक्सर विदेश जाते हैं, हवाई यात्राएं करते हैं। बहन जी हम बता रहे हैं, हमको पहली बार जुगाड़ से, देखो हम सच बात बोलते हैं, झूठ काहे बोल रहे हैं, जुगाड़ से टीवी चैनल में जानने का मौका मिला, तो हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे, कसम से बता रहे पहली बार हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा। काहे सीटी बजा रहे हो भाई, कवित्री है नहीं तो कभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये। हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा तो एक मोहतरमा वहां से निकल के आई, बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। बोले भाई साहब डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। युवा बैठे हैं, मैं तो एक सरकारी स्कूल में अध्यापक हूँ भाई साहब, बच्चे बड़े हाजिर जवाब होते हैं। मतलब आपको क्या बताएं, हम योगी जी मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं, आपको बताएं हम क्या बताएं, लेकिन हम अध्यापकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये अच्छा करना नहीं चाहते। हमने कोशिश करी, हमने एक बच्चे की कॉपी पर लिखा कि इसको नहला धुलाकर विद्यालय भेजा करें। उधर से उसकी माँ ने जवाब दिया, मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो मुझ पर बीती आप पर न बीते, और 4 पंक्तियों पे हंगामा कर देना। आपके तालियां बताएंगे कितनी देर रुकना है। कि हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे, और हासिल ना होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। हमें पता होता जूता खाने पर ताली बजेगी तो ये वाली पंक्ति हम पहले पढ़ देते। अच्छा, युवाओं पर प्रतिभ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिनको राम राम कहने चाहिए, आजकल ऐसे लोग क्या हरकत करते हैं, आप सब बुद्धिजीवी हैं, तब पढ़ना चाहता हूं कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। नई जींस आई है दादी पहन के। भाई साहब अभी उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी नेताजी की कल गाड़ी रोक ली गई, आप लोग अगर टीवी देखते हो तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने पार्टी का झंडा हटा दिया। लेकिन हम आम लोगों का जब रोड चेकिंग के दंश हम लोग झेलते हैं, अगर आपके साथ भी ये पीड़ा, मैं तो देखो सरकार मेरी ये 4 पंक्तियां अगर योगी जी तक पहुंच जाएंगी, हो सकता है मुझको ब्रांड एम्बेसडर बना दे यातायात विभाग का। मैंने तो कहा सरकार की पूंजी बढ़ाने के लिए कि डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल लें, कि डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल लें, फैसले देश हित में कुछ तो कमाल लें, और चेकिंग में पुलिस के साथ डॉक्टर रखो साहब, जो भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले, जो भर ना सके चालान उसकी किडनी। हम हरदोई में रहते हैं भाई साहब, हरदोई के पास एक जनपद है शाहजहांपुर, वहाँ एक नेताजी मालिश कराते हुए पकड़ लिए गए थे। हमसे अगर मिल लेते तो नहीं पकड़े जाते, नीरज पांडे जी कभी नहीं पकड़े गए, क्योंकि हमारे साथ उठते बैठते बन के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। क्यों नहीं पकड़े गए? कि चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, व्यवस्थाएं भी अपने लिए खालिश कराइए, और गुंजाइश जहां पर वीडियो बनने की जरा हो, ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए, ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए। 2-3 क्षण और उसका देख रचना पढ़कर प्रस्थान लेता हूँ। जब नई नई शादी होती सबसे ज्यादा प्रसन्न होते सास और ससुर और दामाद के प्रसंग का आनंद लेना। कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी, बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी। ये बच्चा भविष्य की तैयारी करके लिए आया है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, ये नर्सरी का बच्चा ये एमए की पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। जब ने दामाद और ससुर की बात की तब इसने माला पहनाई भाई। अच्छा, नई नई शादी होती सबसे ज्यादा प्रसन्न होती लड़के की माँ, मातृशक्ति बैठी है तब प्रणाम करता हूँ, लेकिन साल 6 महीने में चूल्हा अलग हो जाता है। अब बहू अगर कम दिमाग की हो तो इस प्रसंग पर आनंद लेना और अपने ठाकों को तालियों में बदलना।
कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, और दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। ये कौशल बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन ये बड़ा तनाव में था। बोले हमारे मोहल्ले की दादी हमको बहुत परेशान करती हैं। अच्छा, हमने पहले बताया हम बहुत काबिल, हमारे पास हर समस्या का समाधान। हमने को क्यों परेशान करती हैं? बोले ये अविवाहित है। बोले मोहल्ले में अगर किसी की शादी होती है तो दादी हमारा गाल खींचती है, कहती है अब तुम्हारी बारी है बेटा, तुम्हारी बारी है। हमने इसको ट्रिक बताई, दादी अब इसको परेशान नहीं करते। ये जब भी मोहल्ले में कोई बुजुर्ग मर जाता है ये दादी का गाल खींचता है, कहता दादी बाप की बारी है, दादी बाप की बारी। हाँ भैया लोग आ गए, प्रणाम करता हूँ। आप सही समय पे, हम लोग थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गए थे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब हुआ है, सरदार जी आ गए हैं जो 1.25 लाख के बराबर स्वयं है। अब ये पंडाल पूरा भर गया, अब कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और आप लोग अपना स्थान लीजिए। कोरोना काल हुआ, सबने कोरोना का दंश झेला। शादीशुदा लोगों ने क्या दंश झेला, हम लोगों को एक ही आइटम के साथ बिना ब्यूटी पार्लर के, बिना सौंदर्य प्रसाधन के रात गुजारनी पड़ी, दिन गुजारना पड़ा। क्या स्थिति हुई जब ब्यूटी पार्लर बंद हुए कोरोना काल में, कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब जब। सरदार जी हमने आपकी बहुत तारीफ करी भाई साहब, अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हाँ, कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब जब, बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी, और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी, नारियां ये आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर। जब तक ताली नहीं बजाओगे ये पंक्ति 20 बार पढ़ूंगा, बीच में सांस लेना होता भाई साहब। कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर, छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी, और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी, कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी। और जब सब कुछ बंद हुआ, दुकानें भी बंद हुई, माँ ने अगर बेटे से कहा कि आप मार्केट चले जाओ तो उन्होंने कहा बाहर पुलिस लगी है हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पत्नी ने कहा तो जाना पड़ा। और जब वो बाहर गया तो क्या हुआ कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ, हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए। कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ, हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए। और मैंने कहा लाठी लेके पुलिस खड़ी हुई है, बोली वाह आप पति धर्म निभाइए। तो घर से निकलते ही पुलिस ने धर लिया, बोली लेने आए हो क्या हमें बतलाइए। और मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं। बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए, बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए। अभी ये कौशल बहुत वीरस की रचना जोर जोर से पढ़ रहा था। वीरस के जब कभी पढ़ते हैं तो सामने वाला दहशत में ताली बजा देते हैं, दूरी इतनी ही होती है, सोचते कहीं मंच के ऊपर कूद ना पड़े। हमारे वीरस के कवि हैं वो पढ़ते हैं कि मैंने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर, और भाई साहब उनकी लव मैरिज हुई है और 4 औलादे हैं। हम टेंशन पड़ गए कि गीत लिख कौन गया फिर। हाँ, हम फर्जी बात नहीं करते। एक हम नीरज़ादा मंच पे थे, एक वीरस के कभी खड़े हुए और बोले मुझको साहस देना, मुझको ताकत देना, मुझको हौसला देना, मुझको संबल देना। हमने बस धीरज कान में कहा भाई साहब जब इतनी कमजोरी है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, काहे प्राण पिए ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि हास्य के व्यक्ति कुछ अच्छी बात करना नहीं चाहता। एक छंद पढ़ता हूँ और जिनको राम के नाम पर आपत्ति है, ये मेरा तेवर नहीं है, लेकिन जब मेरे आराध्य के ऊपर उंगली उठती है तब लिखना पड़ता है। अब जो भी हाथ खामोश रहे हवा में लहरते हुए देखना चाहता हूँ कि पावन सनातन धर्म में लिया जन्म, ओढ़ा फिर भी न राम नामी चोला जाएगा। और राम नाम सुनकर यूं ही भड़केंगे यदि तुमको भी रावण समान तोला जाएगा। हरकत यूं ही घर आपकी रही जनाब, आगे भी न आपसे यह खाता खोला जाएगा। तैयार रहना मित्रों, आगे भी न आपसे यह खाता खोला जाएगा।
और राम नाम से है तुम्हें इतना विरोध, किंतु मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा, मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा, मरोगे तो राम नाम सत्य बोला जाएगा। हम ऐसी रचनाएं भी पढ़ सकते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते फिर भी रस वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी भाई साहब। फिर अपनी औकात पे आते हैं। अब सिर्फ 2 मिनट की रचना सुन लीजिएगा। हंसाने को गुदगुदाने के लिए तमाम टिप्पणियां मेरे पास हैं, तमाम रचनाएं हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी की रचना पढ़ना चाहता हूं। जब आदरणीय मुकुल महान जी जैसे बड़े रचनाकार मंच पर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि जिनके चरणों में बैठकर व्यंग का सलीका सीखा है, व्यंग रचना आपसे जचवाना चाहता हूँ। वो रचना जिसने थोड़ी बहुत कविता के क्षेत्र में पहचान दिलाई। अब मैं तो अभी एक मंदिर गया था भाई साहब, मंदिर में एक पंखा टंगा हुआ था। मुख्य अतिथि जी, पंखा आप नहीं जानते होंगे, आप एसी वाले, पंखा वो होता है उसमें 3 पर होते हैं। हाँ, एसी वाले लोगों को नहीं पता होता पंखा होता क्या है। तो 3 पर 3 लोगों के नाम लिखे थे। मैंने पूछा पंडित जी से क्या है, तो उन्होंने कहा जिसने दान किया उसने अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपने बाबा का नाम लिखाया। हमने कहा धन्य प्रभु, 800 रुपए में अगले ने 3 पीढ़ियां तार दी। ये हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, ये दान कर रहे हैं। अगर अब आपको लगे कि एक हास्य के व्यक्ति एक छोटी सी कलम ने कुछ अच्छी बात कह दी है, हो सकता है इस रचना पर आपको हंसी ना आए, लेकिन संवेदना की रचना पढ़ता हूँ और दोनों हाथ हवा में लहरते हुए देखना चाहता हूँ कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया, कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया। फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। बहुत अच्छे, क्या बात है जी। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। व्यंग को भी आपने सराहा, बहुत बहुत आभार। लेकिन अगली पंक्ति आपकी कविता धर्मिता को जांचना चाहती है, आपका मन मांगती है। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई और फोटो को सोशल मीडिया पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। फोटो को सोशल मीडिया पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा भला 1.5 रुपए के केले से इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता, भला 1.5 रुपए के केले से इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। मेरा मन बहुत हर्षाया, बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे मेरा मन बहुत हर्षाया, बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंतस से मुझे एक आवाज सुनाई दी जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है। पंक्तियां आपका मन मांगती है कि समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, पर तुम्हारे मन में तो खोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। मैं मानता हूँ दान दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले। मैं मानता हूँ दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता तक न चले। दान वही सफल है जो एक हाथ से दे दूसरे को। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ मुड़ाकर जोरदार तालियां बजाकर इस युवा रचनाकार को आशीर्वाद दे। जय हो, जय हो, जय हो अजीत भाई, वाह वाह, बहुत बहुत आभार। एक हाथ से दे दूसरे को पता तक न चले। अंतिम पंक्ति रखकर अपना स्थान लेता हूँ। पूरा आशीर्वाद जितना दे सकते हो दीजिएगा छोटी सी कलम को। एक हाथ से दूसरे को पता तक न चले। हे प्रसिद्धि के भूखे मनुष्य, यदि चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ, पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत ले जाओ, कदापि मत ले जाओ।